नमस्ते। मैं डॉक्टर दिगेश ठक्कर, MD आयुर्वेदा, CEO एंड फाउंडर ऑफ कृष्ण आयुर्वेदम पंचकर्म एंड गायनिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल। थायराइड हार्मोन नॉर्मल होने के बावजूद उसके लक्षण क्यों हमें दिखते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं तो TSH नॉर्मल होता है, फिर भी उनमें लक्षण दिखते हैं। तो वो क्यों दिखते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये समझने के लिए पहले सबसे थायराइड हार्मोन फंक्शन क्या करता है और थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है वो जानना जरूरी है। T3 और T4 ये दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि से सिक्रेट होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। जब T3 और T4 कम पड़ते हैं तब TSH नॉर्मल वैल्यू से बढ़ता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोला है। एक्चुअली हाइपो माने कम प्रोडक्शन होना, बट फिर भी T3 और T4 जो है वो कम थे, इसलिए TSH बढ़ा था, तो इसलिए वो टर्म को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। वैसे ही ऑपोजिट, अगर T3 और T4 जो चाहिए उससे ज्यादा है, यानी थायराइड का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, तो TSH नॉर्मल वैल्यू से कम आता है, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोला गया है। थायराइड के क्या क्या फंक्शन है? तो थायराइड जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल हार्मोन है। दूसरा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिक्वायर्ड है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस भी थायराइड हार्मोन से देखने को मिलता है। तो जब थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब कैसे कैसे होता है? थायराइड हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करता है और वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड फिजियोलॉजिकली कब बढ़ता है वो भी जानना जरूरी है। फिजियोलॉजिकली माने हर पेशेंट में वो बढ़ता है। जैसे प्रेगनेंसी में या फीडिंग के टाइम पे प्रोलैक्टिन सिक्रेशन जब बढ़ता है तब नेचुरल TSH बढ़ता है। दूसरा कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या लिवर में डैमेज हुआ, ये सारे चेंजेस में भी TSH बढ़ता है। तो उस कंडीशन में वो इन्फेक्शन होना या फिर जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको रेगुलेट करना जरूरी है, ना कि थायराइड की दवाई है। जनरली बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि पहले कुछ सिम्टम नहीं होते, लेकिन वो पिल्स लेने, वो दवाई लेने के बाद धीरे 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 थायराइड के सिम्टम देखने शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि कोई और कॉज के कारण वो TSH जो है वो बढ़ा था। दूसरा क्या है कि जब आप, वैसे भी उसका जो क्राइटेरिया है थायराइड डायग्नोस होगा, तो वो 3 टाइम्स अगर आपको चेक कर रहे हैं और तीनों टाइम अगर एक वीक के गैप में अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और एवरी 3 टाइम वो अगर TSH बढ़ के आता है तो ही उसको हाइपोथायराइडिज्म मानना योग्य होगा। ओके। बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम पिल शुरू कर देते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक जाती है और उसके कारण वो अपना प्रोडक्शन कम करती है और उसके बाद धीरे धीरे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम देखने शुरू हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, एस्ट्रोजन का जो सिंथेसिस है वो भी थायराइड हार्मोन करता है। तो जनरली मेंसेस में कम आना, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना, स्किन ड्राइनेस होना, हेयर फॉल होना, ये सारे सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म में देखे गए। तो सारे लक्षण जो है वो रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी आते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? तो वो जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जनरली हम जो गोली स्वेलो करते हैं वो क्या है, वो आर्टिफिशियल T4 हार्मोन है। तो और उसके बाद हम हार्मोन स्टडी जब कराते हैं तो ब्लड में वो कितना वैल्यू है, समझ लीजिए कि आपको बॉडी में 5 ml की जरूरत है। उसमें से थ्रू पिल्स आप 2 ml बाहर से दे और 3 ml बॉडी खुद से डेवलप कर रही है, तो वो 5 ml बैलेंस आ रहा है, इसीलिए वो आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है। लेकिन अगर ब्लड या बॉडी उसको अगर यूज नहीं कर पाता है तो डेफिशिएंसी तो एज इट इज रहने वाली है। जैसे पानी में एक टाइम तक अगर आप शुगर डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व होते जाते हैं, बट एक टाइम आता है कि जब वो पिघलना बंद हो जाता है, वो सैचुरेटेड वाटर है। वैसे ही अगर ब्लड में उसका एक्सेप्टेंस नहीं है तो हमें तो वो रिपोर्ट नॉर्मल दिख रहा है, पर बॉडी अगर उसको यूज नहीं कर पाता है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो मसल क्रैम्प्स होगा, बॉडी एक होगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो जॉइंट पेन होगा, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस नहीं हुआ तो मेंसेस में कम आना, ये देखने को शुरू हो जाता है। बहुत बार क्रॉनिक स्टेज में वो पीसीओडी मिलता है, या फिर पीसीओडी होने के बाद में हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो ये रिलेटिवली देखा गया। तो इसीलिए जो कारण है, जो कॉज है TSH बढ़ने का, वो डायग्नोस करके अगर उसकी ट्रीटमेंट की जाए तो डेफिनेटली थायराइड क्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच।